हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो आपको रिपीट करने लेके आई है पीरियड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो हमेशा की तरह। सो गाइस, अभी यार पूरे पार्क में यार अरे कुछ तो नज़र आ ही नहीं रहा है। मैक्स और मेरे सिवा पूरे पार्क में कोई नहीं है। तो यहाँ पे कोई कपल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट सामने एक अंकल आंटी बैठे हैं। एक बार कैमरा इधर करके दिखाना। ये तो यार ये शायद ना परेशान रो रहे हैं, शायद क्या हो गया पता नहीं। तो यार प्रैंक तो हर बार करते हैं, एक काम करते हैं, ज़रा बात करते हैं जाके क्या प्रॉब्लम है, इतना परेशान क्यों है। और आपको तो पता ही है यार, मेरे को तो नोटिफिकेशन आ ही जाता है जो परेशान होता है। तो एक काम करते हैं, अंकल जी आंटी जी के पास चलते हैं, एक बार प्रॉब्लम पूछते हैं क्या है, देखते हैं वो बताएगी नहीं बताएगी। पर एक बार बात करना तो मुझे लगता है एक बार ज़रूर बात करनी चाहिए। लड़की जो है ना वो मनी पे, उसने हमारे बच्चे को हमसे अलग कर दिया। हमारे को चैन और सुकून सारा इसने हमारा छीन लिया। कैसे हो? नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? नहीं, हम ठीक है, क्या करें, हम अपनी किस्मत को रो रहा है, हम तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। अरे रो क्यों रहे हो आप? क्या हो गया बताओ तो सही। अरे ये कौन है? आप वैसी टेंशन में ये काम हमारे घर का मामला हम सुन लेंगे। क्या बताएं इनको? इनको जानती हो? हम वैसे ही परेशान हो रखे हैं, तुम ऊपर से आके बीच में बोल रही हो। मेरे को पता है आंटी जी आप परेशान हो, मैंने आपको वहाँ से देखा था, मुझे दोनों ही परेशान लग रहे थे, इसलिए मेरे को घर से बेघर बैठे हुए हैं। आज ये दिन देखना हमको नसीब हो रहा है, हमने सोचा भी नहीं था। एक आप आन के हमको और टेंशन दे रही हो। मैं समझ रही हूँ। देखो जिसको पाल पोस के बड़ा किया, आज उसने ये दिन दिखाया कि घर से बाहर निकाल दिया अपने माँ बाप को। एक लव मैरिज करके उस लड़की को घर ले आया। वो इतना उकसाती है कि 24 घंटे कराए क्लेश लड़ाई। हमारा लड़का ऐसा नहीं था पहले, अब भी नहीं है, लेकिन उसने पता नहीं क्या जादू कर दिया बच्चे पे, क्या जादू कर दिया कि वो तो एकदम ही बदल गया। लव मैरिज है उनकी। हाँ, लव मैरिज है, ऐसा जाल में फंसाया। लव मैरिज दुनिया करती है, लेकिन दोनों तरफ का बीवी को बीवी की जगह रखो, माँ बाप को माँ बाप की जगह। हाँ। बीवी कहने और माँ बाप की जगह तो कोई जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, चाहे बीवी क्यों ना हो। जी हाँ जी। तो उन्होंने मतलब क्या बोला आपको? घर से निकलने के लिए बोला है? हाँ, उसके चक्कर में कि मैं तो या तो ये रहेगी, या उसने बोल दिया ना उसकी पत्नी ने कि या तो मैं रहूंगी या ये रहेंगे। उसके बेकार में आ गया, उसने उसकी बात मान ली और हमारे को कहने लगा तुम निकलो। ये तुम्हारे सामने है, ये बैठे हैं ना, ये बैठे हैं घर से, हम बेघर होके बैठे हुए हैं। आज ये दिन देखने पड़ रहा है हमको। समझ नहीं आ रहा, घर होते सोते यहाँ बैठे हुए अपना घर है। मत हो, ठीक है? जिंदगी में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको पता तो है ना। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत ठीक हो हो। जाएगा, ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे दिन इस देखने उम्र को में आके मिलेंगे हम ये हमें। दिन देखेंगे कि अपना बेटा ही घर से बाहर निकाल देगा हमें। इतना नालायक हो गया कि एक लड़की के चक्कर में माँ बाप को भी भूल गया जिसके शादी नुक्ते से कर पैदा हुआ है। निभा ले हैं, वो चुड़ैल ऐसी आई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हर टाइम घर में क्लेश, हर टाइम घर में क्लेश। कुछ कह दो तो मरने मारने की धमकी देती है, कहती है माँ बाप के साथ रह ले या मेरे साथ रह ले। अब बताओ, माँ बाप भी वहीं देंगे, तू भी वहीं, तू शादी करके ही रह ले, हमें तो घर से बाहर मत निकाल। ये जो कुछ जिस घर में आज राज करिए हमने बना के दिया हुआ है ना। बिल्कुल समझनी चाहिए चीज़ तो। उसने उसकी अकल पे बिल्कुल पर्दा पड़ गया, पत्थर भर गए उसके माइंड में, क्या भूसा भर गया। उस लड़की ने क्या ऐसा घोल के पिला दिया, वो तो बिल्कुल ही बदल गया हमसे, बिल्कुल ही मुंह फेर लिया उसने तो हमसे। ऐसा हो गया जैसे हमको जानता ही नहीं है, ऐसे बिहेव करते हैं। ऐसा बिहेव कर दिया है जैसे कि हम कोई है ही नहीं उसके। माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता है बेटा? ये बताओ, कोई ऐसा करता है क्या? बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे बताओ हम लोग। अंकल जी, एक बुरा ना मानो, एक बात बोलूँ आपको, मेरे को अपने बेटे का नंबर दोगे एक बार? आप क्या करोगी नंबर क्या लेके? करोगी? हमने इतना समझा लिया। क्या करोगी? मानने वाला है नहीं वो, क्योंकि वो तो उसके प्यार में अंधा हो गया है ना। वो तो उसके लड़की के हुस्न में ऐसा अंधा हो गया है, किसी की बात ही नहीं उसको अच्छी लग रही। कोई भी समझाएगा नहीं भड़काया उसके भले के लिए बोलते हैं तो भी हम बुरे हैं, कुछ समझाते हैं तो भी ये भी बुरे हैं, मैं भी बुरी हूँ। तो पैसे वैसे देता है बेटा, या पैसे भी नहीं देता? सारा मतलब अपनी वाइफ को ही देता है? अगर पैसा देना तो मैं घर से अब निकालता। नहीं देता कुछ भी, अब कुछ नहीं देता, अब तो वो देखता भी नहीं है हमारे। उसे इतनी भी शर्म नहीं है कि मतलब इस उम्र में माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया? माँ बाप तो भगवान का रूप है, और भगवान को शर्म आती तो ये ऐसी हरकत करता ही नहीं। कह दिया ना, सागर की बीवी ने कह दिया ना, या माँ बाप के साथ रह ले या मेरे साथ रह ले, उसने उसको पसंद कर लिया बस। मतलब अपनी पत्नी को चूज करा उसने। अपनी पत्नी को चूज करके हमारे पे हमें उसकी पसंद वही है, वही चूज करके उन्हीं के साथ रहेगा। हम चाहे जहाँ मर्जी, चाहे पार्क में, चाहे कहीं वृद्धाश्रम में, चाहे। किस्मत, हमारी किस्मत जो है ना, किस्मत को हम तो अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं। सोचा नहीं था ये दिन हमें देखना पड़ेगा। आप मेरे को ना एक बार नंबर दो, सागर नाम है ना? नंबर सागर, नंबर बता दो, तुम्हें बता दो, मेरे को बहुत दिमाग, नंबर दे दो। बहुत टेंशन, बस क्या बताऊं।
कुछ भी अच्छा आप नहीं एक बार लग नंबर रहा। दो। कुछ आप अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक बार नंबर दे दो मेरे को, मैं बात ये करके तो मैंने मिला दिया। किससे कहें, क्या कहें, किसी को अपनी कर लो तुम भी एक बार कोशिश करके देख लो, क्या तो तुम्हारी कोशिश से बात बन जाए। हेलो हेलो सागर। हाँ जी, आप कौन? सागर मैं ना रिट्स ना बोल रही हूँ, मेरा नाम रिट्स है, ठीक है। आपके जो फादर है ना, जी जी। उनका ना एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है, वो पता है मेरी बात कहाँ पे है अभी? मेरी बात सुनो, अब परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। मैं पार्क में आई थी, ठीक है, और क्या हुआ कि अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे वो। ठीक नहीं है, मैंने अभी उन्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कराया ना। अभी उनका जो सामान है सारा कुछ मेरे पास है, बैग्स वैग्स सब मेरे पास पड़े हैं। तो एक काम करो, आप वो बैग्स आके ना मेरे से ले लो। यार मुझे मतलब मिलना है उनसे, ये तो बताओ कहाँ पे है अभी? मैं आपको मिलवा रही हूँ ना, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज देती हूँ। आपका यही नंबर, अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं भी आता हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपका यही है? जी व्हाट्सएप मैं आपको गिनती के 2 मिनट में लाइव लोकेशन भेज रही हूँ। आप लाइव लोकेशन पे जल्दी से जल्दी आ जाओ, है ना? जी मैं जल्दी आता हूँ। देखो हॉस्पिटल यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन उनका सामान आप पहले मेरे से ले लो, फिर मैं आपको हॉस्पिटल पहुँचा दूंगी, ठीक है? जी जी जी, मैं बस जल्दी से आता हूँ आपके पास। चलो ठीक है, आप आओ। ओके ठीक है। ये मोहब्बत कहाँ है, वो आएगा, कोई आएगा। देखो एक्सीडेंट वाली बात सुन के ना, इतना तो इंसानियत, बेटा नहीं, मतलब माँ बाप नहीं समझता होगा, बेटा कोई बात नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते ना हर किसी में एक दिल होता है, भगवान ने दिया। तुम्हारी बात भी देख लेते हैं, मानता है नहीं मानता हो तो बिल्कुल फिर किया है हमसे। मेरी बात सुनो, इसको समझाने दो, हम 2 मिनट के लिए पीछे कोशिश कर करते हैं। लो। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरा ना यूट्यूब पे चैनल है रिट्स जवन के नाम से, और मैंने ना सामने कैमरा लगा रखा है। मेरे को ना इतनी देर से आप परेशान लग रहे थे, मेरा मन था मैं बात करूँ, फिर मैंने कहा यार अगर मैं दखल अंदाजी करूँगी किसी और के, समझ रहे हो ना, कहानी में, तो गलत है। अच्छा तो मैंने आपसे बात ही कर किसके लिया। मामले में बोलने का हाल भी तो नहीं है बिल्कुल ना। हाल नहीं है, वो इंसान ही बुरा बन जाता है अगर किसी और से के लिए। बेटा देख, तूने फोन किया है, तेरे बल में साथ है, हाँ ठीक है? तूने बात करनी है कर ले, कोशिश करके देख ले। हम दोनों 2 मिनट के लिए पीछे बैठ हाँ जाते हैं। आप एक काम करो, हमें देख के तेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा वो। नहीं इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, या ना सामने कैमरा लगा हुआ है, ये सब कुछ ना रिकॉर्ड हो रही है हमारी बातें स्टार्टिंग से अब तक। तो आप एक काम करो, वो सामने वाली है ना, वो देखो सामने चेयर है, वहाँ पे चले जाओ। मैं उस लड़के का वेट करती हूँ, सागर नाम है ना, उसको मैंने लाइव लोकेशन भेज देती हूँ। और तुम्हें फोन नंबर दे दिया ना मैंने। हाँ फ़ोन नंबर आपने दे दिया, उसको मैं बुलाती हूँ, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये बैग्स ना यही रखते ना, मैं बोल दूंगी ना हॉस्पिटल में अंकल आंटी। बेटा जब घर छोड़ गया तो बैग का तो विश्वास कर लेंगे। ऐसी आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, है ना? हम उधर वेट कर लेते हैं बेटा। सो गाइज़ ये वीडियो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो गई, मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और मतलब देख रहे हो ना, इतना दिल ऐसा हो गया ना मेरा, जैसे वो मम्मी पापा रो रहे थे यार, किसी और के माँ बाप, हमारे भी माँ बाप है यार, माँ बाप तो है ही ना, और भगवान का दर्जा देते हैं हम माँ बाप को। और आप कुछ लड़के कैसे, मतलब यार माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं, एक दिन क्या ही बीवी के लिए यार, क्या यार लव मैरिज थी, मान लिया इम्पोर्टेंस होती है, प्यार करते हो ठीक है, लेकिन उसको कैसे भूल जाते हो जो जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, मतलब उन लोगों को तुमने इस उम्र में घर से बाहर निकाल दिया, अनएक्सपेक्टेड सीरियसली यार। तो वेट करते हैं, मैं एक बार लाइव लोकेशन भेज रही हूँ उन्हें, और वेट करते हैं, कितनी देर भी लगे मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं उनको इस साल में तो छोड़ने नहीं वाली। अगर कुछ नहीं बनता है तो मैं उन्हें अपने घर लेके जाऊँगी, कुछ तो जुगाड़ करेंगे, कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ का। वेट करता है थोड़ी देर, लड़के का, सागर नाम का लड़का है, वेट करता है और देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो यार इतनी देर हो चुकी है, यहाँ पे 45 मिनट हो चुके हैं, लड़का भी आया, तो 1 मिनट कॉल आ गया, तो लड़के का फ़ोन आ गया, वही नंबर है, तो उठाते हैं। हेलो हेलो सागर, मैं यहाँ पे पार्क में आ गया, पार्क लोकेशन सेंड की थी आपने? हाँ मैंने पार्क की लोकेशन सेंड कराई है। तो अभी सामान आप कहाँ पे हो? सुनो, रेड कलर की शर्ट में हो ना आप, ये रेड कलर की, हाँ एक ये सामने ही हूँ मैं, सामने आप, अच्छा। हाँ इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। ओके भैया, ओके। तो यार लड़का आ चुका है, तो मैं वेट कर रहा है और देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। तो और ये अपनी बीवी को भी लेके आया साथ में। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया हो? हाँ मेरा नाम रिट्स है। आपने कॉल किया था? हाँ मैंने कॉल किया था। हाँ पापा का हुआ है, मम्मी हॉस्पिटल में, टेंशन मत लो, सब कुछ सही है। अभी तो आईसीयू में है, मैं आपको बता दूं। एक्सीडेंट कैसे हो गया उनका? एक्सीडेंट क्या पता नहीं यार, यहाँ पे थे ठीक है, रो रहे थे बहुत ज़्यादा, वो रोते रोते सामान छोड़ के वहाँ चले गए, और वहाँ पे किसी ने, गाड़ी वाले ने ठोक दिया पार्क के बाहर।
ठीक है, तो यहीं पे रोड पे? नहीं, रोड पे ही सामने जहाँ से आप आए हो अभी। तो आपका नाम क्या है? हॉस्पिटल में? मेरा नाम नीलम। अच्छा, नीलम नाम है आपका। हॉस्पिटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। 2 मिनट दे सकते हो? ये सामान तो आपके मम्मी पापा का है। ठीक है, टेंशन मत लो, ये सामान आपके मम्मी पापा का है, इसको ले जाना। ये अमानत मैंने संभाल रखी थी कि कहीं कोई सामान चोरी ना कर ले, फ़ायदा ना उठा ले। तो यार एक बात बताओ सागर, यार आपने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आओ, एक बार बात करो मुझसे यार प्लीज़, इंसानियत के नाते ही बात कर लो। जी। इतनी इंसानियत मर गई थी क्या माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया? नहीं यार, वो घर में मतलब रोज का लड़ाई रहना और इसकी वजह से। घर में लड़ाई क्या? हाँ मैं बताओ। बता देती हूँ। मेरी सास और मेरे में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अच्छा। और उनके रोज के ड्रामे होते थे कि मेरे सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब रोज तो नहीं हो सकता ना यार आप समझो, उनकी एज हो चुकी है, इस उम्र ठीक में है। सर और दर्द। अपने बेटे को वो इतना ज्यादा मतलब वो भरा, मतलब बोलते थे कि तेरी बीवी ये, तेरी बीवी वो, उसको घर से निकाल दे। एक्चुअली ना हमारी लव मैरिज हुई है। Okay. अगर उन्होंने आपको शायद बताया हो तो। बताया था मेरे को ठीक उन्होंने। है, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनके में ये होता है ना कि समाज में शादी करनी है, अदर कास्ट मैरिज नहीं करनी। चलो फिर भी हम उनके पैर पड़ गए शादी करके, उनको भी अंडरस्टैंड थोड़ा सा करना चाहिए था। ठीक है। बट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी हमारी, और फिर भी वो मेरे से मिसबिहेव करती थी डेली। ओके, मिसबिहेव कैसे? मिसबिहेव मतलब तुम्हें घर में नहीं रहना, तुम घर से बाहर निकलो, मतलब इस तरीके से। और इनको रोज वो मतलब पट्टे पढ़ाती थी कि मतलब तेरी बीबी ये है वो है, मतलब मेरे से इतना मिसबिहेव करती, और मतलब हम दोनों की लड़ाई करवाती थी। बस। ठीक यार है, अगर आप ही बताओ, मैं मतलब माँ की सुनूं या बीवी की सुनूं? आप ही बताओ। आप मेरी बात मेरे सुनो। साथ भी मैं आपको मतलब- ये नहीं बोल रही कि आप पत्नी की सुनो, मैं ये नहीं बोल रही आप माँ की सुनो। मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि आपको, कि आपने ना जो एक घर से निकाला है ना, उनको बेदखल करा है, ये डिसीजन आपका ना बहुत ही गलत है। वो हमने तो नहीं यार, बोला मैं था बताऊं उनको, मैं क्या करता? वो हमने नहीं बोला था, वो खुद ही मतलब ज्यादा वो कर रहे थे रिएक्ट की, मतलब हमें घर से निकाल दो या तुम चली जाओ। अच्छा, हमें ऐसे बोल रहे थे कि तुम चले जाओ या फिर मुझे निकाल दो। आप तो ये गलत बोल रहे हो। माँ बाप कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने ये बोला, उन्होंने यही बोला था कि हमें निकाल दो या फिर तुम खुद चले जाओ। अब आप भी जान सकते हो कि मेरी पेरेंट्स से बातचीत नहीं होती, मेरा इनके अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब मैंने भी इनको माँ बाप ही समझा था। माँ बाप समझाता है नहीं, मतलब इनके माँ बाप। माँ बाप ही है वो भी हमारे, बट फिर भी उनको भी तो मेरे को बेटी बना के तो रखना आपको चाहिए एटलीस्ट ना। अगर उन्होंने वो परेशान हो गए, गुस्से में निकल गए, तो आपको रोकना तो चाहिए था। कम से कम रोक ही लेते, उनका सामान ही पकड़ लेते यार, बट रोक अब मैं लेते। उनके साथ नहीं रह सकती। सागर, अगर उनके साथ तुम्हें रहना है तो तुम रह सकते हो, मैं नहीं रह सकती उनके साथ। मेरे साथ रह लो या इनके साथ रह लो, मेरे को डिवोर्स दे दो फिर। यार देखो यार मेरे एक बात मम्मी बताओ, आप पापा यार, डिवोर्स पे एक क्यों आ बात तो जाते हो? बताओ। डिवोर्स लेना क्या इतना आसान है? क्या लव मैरिज करिए, प्यार था तो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं आपके परिवार में? तो यार एक बात बताओ, वो भी तो आप अंडरस्टैंड चुप होना रहो चाहिए एक ना। बार, ठीक है? मैंने आपकी बात समझ ली। यार आप कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? मुझे तो मैं लग रहा है बोल तो यही रहा हूँ बोल रही है, यार। आपके हिस्से का भी यही बोल रही अच्छा, है। आप ये बताओ मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में? आपके फादर का एक्सीडेंट हो चुका है सागर, ठीक है? वो यार। बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, उनका सामान यहाँ पे है, और आप अपनी पत्नी के फेवर में अभी तक चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हो। कब स्टैंड लोगे आप? बताओ, आप में और लड़कों में क्या फ़र्क है जो अपने माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं बुजुर्ग होने पे? क्या फ़र्क है? आप एक बात बताओ, मैं अपनी पत्नी से भी प्यार करता हूँ और मॉम डैड से भी। हाँ तो माँ बाप को घर से निकाल दोगे पत्नी के लिए? ये करोगे? ये संस्कार दिए थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? उनके तो तुमने पूरे परवरिश में, तुमने पूरे संस्कारों पे पानी फेर दिया यार। क्या फायदा है ऐसे? तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम पे इतना खर्चा करा। माँ बाप ना भगवान का दर्जा होता है। तुमने लक्ष्मी को अपने घर से निकाला है, पता है इस मेरी चीज का? पत्नी ने बोला कि वो डिवोर्स ले लेगी, मैं क्या करता तब फिर? तो डिवोर्स दे दो ना यार। अगर वो नहीं समझ रही है, अगर वो ये चाहती है माँ बाप को घर से बाहर निकलना, तो लेट इट बी, छोड़ो ना यार। माँ बाप से बढ़कर क्या है दुनिया में? देख लो बाकी। माँ बाप हमेशा एक ही होते हैं, एक ही होते हैं, याद रखना इस चीज़ को। और यार अगर वो नहीं समझ पा रहे थे, उनकी एज नहीं है, तो आपको पता है ना, जब इंसान ज़्यादा एज का हो जाता है तो उसका दिमाग है ना बच्चों जैसा हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता है उन्हें क्या करना है। लेकिन इस उम्र में आपने उनको घर से निकाल के ना बहुत बड़ा क्राइम करा है, पता है आपको इस चीज़ का? और आप ही जिम्मेवार हो। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। जो आज उनकी हालत है ना, आप रिस्पॉन्सिबल हो। और इन दोनों, मतलब तुम दोनों के खिलाफ ना मैं कंप्लेन करूंगी कि तुमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाला है। और तुम लड़के होके तुम्हारे माँ बाप है वो, तुम कुछ बोल नहीं रहे, कोई स्टेप नहीं ले रहे ना। शेम ऑन यू सागर, सीरियसली यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने बुजुर्ग माँ बाप को घर से निकाल दिया। सब आपकी वजह से हुआ है। अब तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो। रोने से कुछ नहीं होगा, स्टैंड लेना होता है। अगर तुम अपने माँ बाप के लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, तो दुनिया में तुम किसी के हो ही नहीं सकते, ठीक है? सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप ना कुछ करते तो कल को उन्हें कुछ हो गया ना, भगवान ना करे उन्हें कुछ हो, अगर हो गया ना, जिम्मेवार होगे तुम, क्योंकि तुमने स्टैंड लिया था।
ये तो ऐसी ही है, औरों का घर तुड़वाना है बस, माँ बाप से अलग करना है। और तुम जिम्मेवार हो इस चीज़ की, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और कॉल कर रही हूँ अभी पुलिस को, मैं बताती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। कोई डर नहीं है ना? नहीं। ठीक है, आ जाना आप, एक बार आ जाना। ना मेरी बात सुन बेटा, हाँ जी। को जानती नहीं, तू मेरा इतना हित ना कर रही है। हाँ जी। है मेरे का अंकल का सोच रही है, इतना हित करती है। क्या ये हुआ तो हमारे इनके माँ घर बाप की को? बहू नहीं है। मैं सिर्फ रियलाइज कराना चाहती थी, वो कब से रो रहे हैं। ये ठीक भी है, तो इसके भी तो माँ बाप हैं घर में। इसके भाई के साथ कल को ऐसा हो, इसकी भाभी ऐसा करे, इसके भी क्या बीतेगी ये पूछ रहा है इसको। समझो ना, जब खुद पे कहीं पे बहू बनती है, कहीं पे लड़की है, ये रिश्ता है। अगर ये सोचा होता ना इसने, तो इसके ऊपर उल्टा जादू नहीं, इसको समझाती और ये भी इसके बहकाए में नहीं आता। हमने कभी ये तो दिल में अब ये इसकी बोला, गलती नहीं इसको बोल रहा छोड़ दे, है, हमने हम तो कभी इसी ये की नहीं बोला। अपने बेटे को ही गलत बोलेंगे, इसको इसकी हमने गलती कभी नहीं ये नहीं बोला, है। ये इसको क्यों छोड़। बहकाए में आया, ये क्यों आया? हमारा इतना चहिता, इतना लाडला, इतने लाडों से प्यार करते थे, यार ख्वाहिश पूरी करते थे इसकी, और आज इसने हमारे साथ ऐसा करा कि हमारा दिल रो रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तो ये एक वो लड़की के खातिर माँ बाप ठुकरा रही है। निकाल रहे हैं, बताओ किसी घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। घर है जहाँ बेटे की लड़ाई ना होती हो। घर लेके जाओगे माँ बाप को अपने? हर घर में लड़ाई होती है ब्रो, भाई, हर घर में लड़ाई होती है। जो गिनते गिनते भूल गया है उसको भूला नहीं कहते हैं। हमें उम्मीद है अपने बेटे पे, हमें नाज है कि ये आगे ऐसा नहीं करेगा। आप बता दो, आपको डिवोर्स चाहिए या फिर क्या चाहिए? आप भी बता दो। समझाए अब तो। मम्मी जी आप भी मेरे साथ ठीक से रहिए, मैं भी तो आपकी बेटी चलो हूँ ना। बेटा, तुझे आप भी ऊपर मुझे वाला बेटी इतनी बना शक्ति के रखिए दे, ना। बेटे इतनी तेरे माँ सोच बाप को समझ घर की से शक्ति भाई दे। निकाल देगा, तेरे पे क्या बीतेगी ये बता। वो मैं जानती हूँ मम्मी जी, बट आप तुमने अपनी मर्जी से शादी करी, हमने स्वीकार कर ली ना उसको। नहीं, उसके रिश्ता बाद अपने जब मम्मी घर पापा से को निकाल साथ दो, मैं रखेंगे। इनके साथ रहूंगी। मम्मी मैं पापा को डाइवोर्स साथ दे रखेंगे? दूंगी। पक्का प्रॉमिस करो, promise। मैं आपकी बहन जैसी हूँ, पक्का साथ रखोगे? हाँ जी, मैं देखो साथ मेरा ना यूट्यूब पे चैनल है और सामने कैमरा लगा हुआ है, इधर होके देखो इधर होके, वहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ये ना सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने इनको ऑलरेडी बता दिया था, सिर्फ आपको अपनी गलती रियलाइज कराने के लिए कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप तो यहाँ आई है, हमारे घर की बहू बेटियाँ होती है, हमारी बेटियाँ गई अपने घर, तूने हमारी बेटी बन के ही रहना। ठीक है मम्मी जी। आप कोऑपरेट करके चलोगे ना, सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत अपने बड़ा है माँ बाप के बेटा। साथ भी, हमारे साथ ये तो भी। अगर ये प्यार से कहता, हम तो खुद अपने बल्कि ये कुछ इज्जत गलती से करता तेरे को तो लेके उसको आते हैं। समझाओ। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन ये बेका दिया, इसको पता नहीं क्या क्या करके इस पे क्या चलो, आप क्या। कोई बात नहीं, पिछली बातों में मिट्टी डालो पिछली बातों पे, नए सिरे से शुरू करो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आंटी जी, बस समझाने से मैं तो आपकी बच्चे बेटी हूँ, बिल्कुल हमारी बेटी हो आप। आप ध्यान रखोगे ना? पक्का पक्का सब सही चलेगा ना? और सामने ना कैमरा लगा है, ये सारी स्टोरी ना रिकॉर्ड हो रही थी, आपकी रियल चीज़ है ना, जो मैंने पब्लिक को दिखाना चाहा। ठीक है, अपलोड कर दूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो इसको पब्लिक से, देख हम के ना कईयों आजकल के को नौजवानों समझ आ से यही जाएगी। विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि कभी भी अपने माँ बापों को दुखी मत करना, कभी ऐसा मत करना कि उनका दिल रोए, और उनके साथ जितना भी हो अच्छा सलूक करना, क्योंकि उन्होंने इतने से इतना पाला है, पोषा है, सब कुछ करा है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, जितने नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं, माँ बाप की इज्जत करो, इज्जत करोगे तो उसमें फ़ायदे में रहोगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू बेटा आंटी। आपका आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना है ना। दिमाग में आपकी बातें आ गई, हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत बहुत। आपका। नमस्ते। आप ही बैग ले जाना मेरा, है ना? उठाता हूँ एक बैग आप उठाओ। चलें, आओ। बाय, बाय। ध्यान रखना। ठीक है, यार मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि ऐसे लग रहा है कि मेरी वजह से किसी का ना घर बस गया है। मतलब सच में मेरे पास ना कोई वर्ड्स नहीं है आज की वीडियो के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, जो सुकून मिल रहा है ना आज किसी के सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान लाके, किसी का घर बसा के, तो बता नहीं सकती। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो गाइज़, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, प्लीज़ माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। कोऑपरेट करके चलो, हर चीज़ पॉसिबल है यार, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो हर चीज़ हो जाएगी आराम से, अगर आप प्यार से बैठ के बात करोगे। माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखो, कदर करो, माँ बाप भगवान है। और प्लीज़, कभी बहुत सारे लड़के होते हैं ना जो माँ बाप को घर से बाहर निकलते हैं, जैसे कि इनके साथ था, ये चीज़ें करना छोड़ दो, क्योंकि पत्नी फिर भी ना मिल जाएगी आपको दोबारा। माँ बाप एक ही होते हैं और एक ही रहेंगे, ठीक है? वही है जो आपका सब कुछ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और
क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, अब तो कर दो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेगी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आप मेरे को आइडियाज़ दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, और यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चल रहा होगा, आ जाओ। बाकी लव यू ऑल, लव यू। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फोराबेट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, फोराबेट एक इंडियन बैटिंग कंपनी है जो बहुत सारी चैरिटी और इवेंट करती है। कल ही मेरी इनसे बात हो गई थी, तो हमने भी बहुत सारी चैरिटी की है। जो भी ये पैसा कमाते हैं 50% ये खुद रखते हैं, 50% ये चैरिटी करती है। सो गाइस, प्लीज़ जाओ और विजिट करो फोराबेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके चेकआउट करो। बोलो थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। वहाँ चले जाओ, वेरी गुड। बोलो थैंक यू फोराबेट। ये लो, ये पकड़ो, आप पकड़ो, ये सामने बोल दो थैंक यू फोराबेट। उधर बोलो, उधर उधर थैंक यू फोराबेट। बाय। ये लो, ये लो, ये है फिश। बोलो थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। बिल्कुल। तो ये तुम्हारे लिए कार्ड, ठीक है, अब आ चले जाओ। एक बार उधर बोलो थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। बहुत बढ़िया। थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। आप बोल दो थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट। थैंक यू फोराबेट।